मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। वह शत्रु है वासना, इच्छाओं की आग, अधूरी चाहतों का तूफान। और उसी आग पर विजय की कहानी है गौतम बुद्ध की। भाग 1, राजमहल का वैभव और भीतर की बेचैनी। कपिलवस्तु का महल रोशनी से जगमगा रहा था। सुगंधित फूलों की महक, संगीत की मधुर धुनें, नृत्य करती सुंदरियां, स्वादिष्ट व्यंजन। राजकुमार सिद्धार्थ के पास संसार का हर सुख था, लेकिन एक प्रश्न बार बार उनके हृदय को भेदता, क्या यह सुख स्थायी है? जब भी वे किसी सुंदर वस्तु को देखते, क्षण भर के लिए मन प्रसन्न होता, फिर तुरंत ही दूसरी चाह जन्म ले लेती। उन्होंने समझना शुरू किया, वासना की प्रकृति है अतृप्त रहना। जितना दो उतनी बढ़ती है। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं, फिर भी समुद्र कभी भरता नहीं। भाग 2, इच्छा का जाल। एक रात उन्होंने महल की नर्तकियों को देखा। दिन में वे सजी धजी आकर्षक थीं, लेकिन रात गहराते गहराते थकान से बिखरी पड़ी थीं। किसी के मुख से लार बह रही थी, कोई गहरी नींद में बेसुध थी, कोई करवट बदल रही थी। सिद्धार्थ के मन में बिजली सी कौंधी। जिस सौंदर्य पर मन मोहित होता है, वह भी क्षणिक है। उन्होंने देखा, वासना आंखों को धोखा देती है। वह वास्तविकता नहीं दिखाती, केवल भ्रम रचती है। भाग 3, 4 दृश्य, जीवन का कठोर सत्य। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। उन्हें समझ आया, यौवन मिटेगा, शरीर बीमार होगा, मृत्यु निश्चित है। तब मन ने पूछा, जिस शरीर के लिए इतनी वासना है, जब वह नश्वर है, तो फिर यह मोह किस लिए? भाग 4, त्याग की महान रात। एक रात उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। मन में प्रेम था, लेकिन उससे बड़ा था सत्य की खोज का आह्वान। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, केश कटवाए और वन की ओर चल पड़े। यह केवल राजपाट का त्याग नहीं था, यह वासना पर पहला प्रहार था। भाग 5, कठोर तपस्या और असफलता। 6 वर्षों तक कठोर तप किया, भोजन त्याग दिया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक दमन भी समाधान नहीं है। वासना को दबाने से वह और प्रबल होकर लौटती है। तभी उन्हें मिला मध्यम मार्ग, न अधिक भोग न अधिक दमन, संतुलन। भाग 6, बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम युद्ध। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य प्राप्त न होगा, उठूंगा नहीं। तभी आया मारा, वासना और भ्रम का प्रतीक। उसने सुंदर अप्सराएं भेजी, भय दिखाया, लालच दिया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने देखा, इच्छा उठती है, फिर गिर जाती है। भाव आते हैं, फिर चले जाते हैं। उन्होंने केवल साक्षी बनना सीखा, और उसी क्षण वे बने बुद्ध, जागृत। भाग 7, बुद्ध का उपदेश। वासना से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही दुख का कारण है। 4 आर्य सत्य बताए, जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग उसका उपाय है। उन्होंने सिखाया, वासना को मारो मत, उसे समझो। जब तुम देखोगे कि इच्छा अस्थायी है, तब वह स्वतः शांत हो जाएगी। भाग 8, आज के युवा के लिए संदेश। आज मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, शारीरिक आकर्षण, तुरंत सुख देने वाली चीजें, सब वासना को बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखो, क्षणिक सुख के बाद खालीपन आता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम संसार जीत सकते हो। भाग 9, वासना पर विजय के 5 सूत्र। सजगता, माइंडफुलनेस, विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। संगति बदलो, उत्तेजक वातावरण से दूर रहो। शारीरिक अनुशासन, व्यायाम, ध्यान। उच्च लक्ष्य, जब लक्ष्य बड़ा होगा, छोटी इच्छाएं कमजोर होंगी। धैर्य, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। समापन, धीमी गूंजती आवाज में, वासना दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका गुलाम बनना विनाश है। बुद्ध ने सिखाया, मन को देखो,
इच्छाओं को समझो और भीतर की शांति को खोजो। जब मन शांत हो जाता है तभी सच्ची शक्ति जन्म लेती है। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। यह थी वासना पर विजय की प्रेरक गाथा गौतम बुद्ध की।